मशरकी एशिया के नौजवान कौन से कॉइन खरीद रहे हैं? टॉप 10 कौन से कॉइन हैं? ये एक ऐसी रिसर्च है जिसका आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इन ममालिक में बिटकॉइन पहले नंबर पर नहीं बल्कि आल्ट कॉइन्स के सबसे बड़े बायर्स इन्हीं ममालिक में मौजूद हैं। पिछले चंद दिनों में यहाँ बाइंग वॉल्यूम में तेजी से इजाफा हुआ है, जो इंतहाई अच्छा इकदाम है। ये आमतौर पर बुल रन में बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। ये कहानी क्या है और क्यों अहम है, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं रिहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। मशरकी एशिया में चीन, हांगकांग, जापान, मकाओ, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ताइवान शामिल हैं। लेकिन इनमें से चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान सबसे अहम है। यहाँ की सबसे बड़ी एक्सचेंज अपबिट है। अपबिट के बारे में मैं पहले भी एक्सचेंज की वीडियो में बता चुका हूँ। तो अपबिट का डेटा बुल रन में सबसे अहम होता है, क्योंकि इन ममालिक में नौजवानों की सबसे बड़ी तादाद क्रिप्टो खरीदती है और ट्रेड करती है। ये पंप और डंप के सबसे बड़े माहिर समझे जाते हैं। जब भी बुल रन आता है तो इन ममालिक का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि नौजवानों ने लॉन्ग टर्म बाइंग शुरू कर दी है। इस वजह से पूरी दुनिया इनके कॉइन्स के बारे में जानना चाहती है कि इन्होंने क्या खरीदा है। ईस्ट एशिया के इन कॉइन्स पर बुलिश है, क्योंकि ये कॉइन हमेशा बुल रन में फाड़ कर रख देते हैं। पिछले साल इन महीनों में अपबिट का ट्रेडिंग वॉल्यूम $9 बिलियन मंथली था, जो इस वक्त $37 अरब तक पहुंच चुका है। अब आप जरा गौर करें कि कितनी तेजी से ये सब क्रिप्टो में एंट्री दे रहे हैं। इन ममालिक में क्रिप्टो सिर्फ एक ट्रेडिंग या प्रॉफिट का जरिया नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इन ममालिक में एक बहुत बड़ी तादाद में नौजवान क्रिप्टो में आते हैं, क्योंकि ये इनकी आजादी का रास्ता है, वे टू फ्रीडम। इतने पैसे कमाओ कि दोबारा नौकरी ना करनी पड़े। इस वजह से हर साल बेयर मार्केट में बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है, ताकि अगले 4 सालों में अगली पूरी जिंदगी का पैसा कमाया जा सके। तो इस वजह से ये नंबर्स इंतहाई अहम होते हैं। तो आए देखते हैं कि ये सब ज्यादा किस टोकन पर बुलिश है। तो इन ममालिक में सबसे ज्यादा इथेरियम को खरीदा जा रहा है। यहाँ हैरानकुन तौर पर बिटकॉइन पहले नंबर पर नहीं। यही वो कम्युनिटी है जो कहती है कि इथेरियम इस बुल रन में बिटकॉइन को फ्लिप कर देगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, बल्कि मेरे नजदीक ये नामुमकिन है। लेकिन बहरहाल इन ममालिक में इथेरियम इस वक्त सबसे हॉट आइटम है, सबसे हॉट सेलिंग चीज। इसके बाद बारी आती है मैटिक की। जी, इथेरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट पॉलीगॉन, जिसका कॉइन मैटिक इस वक्त इन ममालिक में दूसरे नंबर पर है। इसका बाइंग वॉल्यूम भी बिटकॉइन को हरा रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पॉलीगॉन का बुल रन बहुत बड़ा होगा। इसके बाद बारी आती है मेरे फेवरेट कॉइन एवलांचे की। तो मेरी तरह ईस्ट एशिया के लोग भी एवलांचे पर बेतहाशा बुलिश हैं। इनके ख्याल में भी एवलांचे अगले बुल रन में कुछ करेगा, यानी बहुत कुछ करेगा। अब मुझे ये तो अंदाजा नहीं कि वहां ये सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन जनूबी कोरिया और इस खित्ते के 3 बड़े रिटेलर्स हाइपर इस एसडीके एवलांचे पर आ गए हैं। ये इस खित्ते का वॉलमार्ट है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ एवलांचे की हवा बनी हुई है और ये इस बुल रन में अपने नाकदीन की हवा टाइट कर देगा। चौथे नंबर पर बारी आती है क्रिप्टो के बाप बिटकॉइन की, जो इस वक्त यहाँ चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बाय किया जा रहा है। यह भी एक इंतहाई दिलचस्प चीज है कि बिटकॉइन सिर्फ इस जियोग्राफी में इथेरियम, पॉलीगॉन और एवलांचे से हार रहा है। बाकी दुनिया में कहीं भी बिटकॉइन किसी दूसरे कॉइन से नहीं हारता, और ना ही कहीं कोई भी दूसरा आल्ट कॉइन बाइंग वॉल्यूम में इसके करीब भी आता है। खैर, 5वें नंबर पर मीम कॉइन शिब है, और शिबेरियम ब्लॉकचेन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही होता है। इसके बाद बारी आती है वन एंड ओनली लिंक की। लिंक एक बहुत बड़े बुल रन की तैयारी कर रहा है। इसकी बड़ी वजह इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि वोडाफोन के साथ इनकी पार्टनरशिप है। इसका जिक्र एक अलग वीडियो में मौजूद है, क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट है, बड़ी अहम बात है। इसके बाद 7वें नंबर पर बारी आती है आर्बिट्रियम के कॉइन ARB की। इसके बारे में भी मैं मुसलसल अपडेट्स देता रहता हूं। मैं वैसे इसका फैन नहीं, लेकिन बहरहाल ये इन्वेस्टर्स की पसंद है, तो मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कह सकता।
इसके बाद 8वें नंबर पर मौजूद है एडा। कार्डानो की अपडेट मैंने पहले ही दे दी है, अभी एक हफ्ता पहले ही इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कार्डानो पर मेरे क्या व्यूज है। 9वें नंबर पर बात आती है आवे कॉइन की। ये बैंक है जो इथेरियम, कॉस्मोस और अवलांचे पर मौजूद है। ये एक इंतहाई मोहतात प्लेयर है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट इंतहाई सेफ तरीके से करते हैं, तो ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है मेरी नजर में। बाकी आप खुद अपनी रिसर्च करें तो ज्यादा बेहतर होगा। 10वें नंबर पर बारी आती है डॉट की। तो डॉट पर भी मैंने चंद दिन पहले ही मुकम्मल वीडियो बनाई है, उम्मीद है आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि लोग डॉट पर क्यों इतने ज्यादा बुलिश हैं। तो इस तमाम हिसाब किताब से हमें मालूम हो गया कि ईस्ट एशिया में इन्वेस्टर्स किन कॉइन्स पर सबसे ज्यादा बुलिश हैं और इनकी नंबरिंग क्या है। एक बार फिर से याद आने के लिए नंबरिंग सुन लें। पहले नंबर पर इथेरियम, दूसरे नंबर पर पॉलीगॉन, तीसरे नंबर पर एवलांचे, चौथे नंबर पर बिटकॉइन, 5वें नंबर पर शिप, 6वें नंबर पर लिंक, 7वें नंबर पर एआरबी, 8वें नंबर पर एडा, 9वें नंबर पर आवे और 10वें नंबर पर डॉट। तो ये है इसका ब्रेकडाउन नंबरिंग का। अब आप मेरे टॉप 10 कॉइन्स के बारे में भी जानते हैं, वीडियो मौजूद है। अब कौन ठीक है कौन नहीं, इसका फैसला बुल रन में होगा कि किसके कॉइन्स ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया। वैसे मैं हैरान हूं कि इस लिस्ट में वू कॉइन मौजूद नहीं, क्योंकि वू ताइवान की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का कॉइन है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अपबिट से थोड़ा ही कम है, यानी इसका यूज केस बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल था कि यह भी इस लिस्ट में मौजूद होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई है। बाकी मैं इस लिस्ट को काफी अच्छा समझता हूं, क्योंकि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम और होल्डिंग को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाती है। यह आपको भी मालूमात देती है ताकि आप वर्ल्ड ट्रेंड्स के मुताबिक बाइंग कर सकें। मैं यहां आपका फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं हूं, लेकिन इस पर रिसर्च जरूर करें, इस लिस्ट को देखें समझें, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। जो ट्रेंड करेगा वही जीतेगा, वही आगे बढ़ेगा। इस वजह से इन मालूमात को रद्दी की टोकरी में ना डालिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए आपकी राय बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप मुझसे इसके बारे में कुछ और भी बता सकें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपकी रिसर्च हो सकता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर हो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काम भी कर दे यार, प्लीज ये कर दिया करें। बार बार कहता हुआ अजीब सा लगता हूं, क्योंकि सियासतदान आधा काम करते हैं, आप तो सियासतदान नहीं। इस वजह से सब्सक्राइब के साथ घंटी बजा दिया करें। बाकी जैसे आपकी मर्जी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।